5 माइल्स कितना यार्ड्स होगा? 15 यार्ड्स कितना फीट होगा? 1 फर्लंग कितना फीट होगा? चलिए जानते हैं इस चीजें इस वीडियो में। स्वाइन क्लासेस में आप सबको नमस्कार। आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में बात किए थे। मेनली 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। पहला है ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम, दैट इज एपीएस सिस्टम। दूसरा है मेट्रिक सिस्टम। तीसरा है सिस्टम इंटरनेशनल। चलिए बात करते हैं आज ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम के बारे में। ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम में लेंथ मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट यूज होता है फुट। मास मेजरमेंट के लिए बेसिक यूनिट है पाउंड। और टाइम मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट है सेकेंड। तो ये ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम में बेसिक यूनिट्स हो गए फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड। तभी तो ये सिस्टम को एपीएस सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये सिस्टम कई नाम से जाना जाता है। आप ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम कहिए, आप ब्रिटिश सिस्टम कहिए, केवल इंपीरियल सिस्टम कहिए या एपीएस सिस्टम कहिए, सब चलता है। पहले चलिए जानते हैं अपना 3 बेसिक डायमेंशंस का यूनिट्स क्या क्या है। उसके बाद देखेंगे हर यूनिट्स के बीच में कन्वर्सन्स कैसे होता है या उनका बीच में कन्वर्सन फैक्टर क्या है। पहले शुरू करते हैं लेंथ से। एपीएस सिस्टम में लेंथ मेजरमेंट करने के लिए बेसिक यूनिट है फुट। केवल फुट से तो काम नहीं चलेगा। लंबी दूरी की मेजरमेंट के लिए फुट से भी बड़ा यूनिट चाहिए। तो फुट से बड़ा यूनिट है यार्ड, यार्ड से बड़ा यूनिट है चेन, उससे भी बड़ा यूनिट है फर्लंग, और फर्लंग से बड़ा यूनिट है माइल, और उससे भी बड़ा यूनिट है नॉटिकल माइल। इतना ही नहीं, अगर फुट से छोटा यूनिट मेजर करना हो तो हमें एक छोटा यूनिट भी चाहिए। जी हाँ, उसका नाम है इंच। उसका भी ज़रूरत पड़ता है छोटा यूनिट मेजर करने के लिए। अब चलिए जानते हैं इनका बीच में कन्वर्सन फैक्टर्स क्या क्या है। अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, और एक फुट होता है 30.48 सेंटीमीटर। हालांकि इसको डिटेल्स में बात करेंगे जब हम कन्वर्सन फैक्टर देखेंगे एपीएस टू एमकेएस। फिलहाल चलिए अभी देखते हैं एपीएस में डिफरेंट यूनिट्स के बीच में कैसे कन्वर्सन होता है या उनके कन्वर्सन फैक्टर्स। एपीएस सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, लेकिन उससे भी छोटा यूनिट है, उसका नाम है इंच। और 12 इंच से एक फुट बनता है। इसका मतलब 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट, या ऐसे कहिए 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। इसका मतलब फुट और इंचेस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 12। फुट के बाद नेक्स्ट हायर यूनिट है यार्ड, और 3 फुट से एक यार्ड बनता है। इसका मतलब यार्ड और फुट के बीच में मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3। सो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। यार्ड के बाद लेंथ का अगला हायर यूनिट है चेन, और एक चेन होता है 22 यार्ड। इसका मतलब 22 यार्ड में एक चेन बनता है। 22 यार्ड्स इज इक्वल टू 1 चेन। क्रिकेट का मैदान में दोनों विकेट का बीच में जो गैप होता है वो होता है 22 यार्ड्स का। और वही 22 यार्ड से एक यूनिट बना है, नाम है चेन। और चेन का हायर यूनिट है फर्लंग। मतलब फर्लंग क्या है, एक फर्लंग है 10 चेन। फिर फर्लंग के बाद क्या आता है, माइल्स। एक माइल क्या होता है, 8 फर्लंग। तो हमको अगर माइल को यार्ड में कन्वर्ट करना है तो ऐसे 8 × 10 × 22 ऐसे करके जाएंगे तो बस माइल से फर्लंग, फर्लंग से चेन, चेन से यार्ड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 1760 आ रहा है। 8 × 10 80, 80 × 22 कितना हो रहा है, 1760। तो एक माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड। माइल के बाद और एक यूनिट आता है, नाम है नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल है 1.150779 माइल। ये फैक्टर याद रहता अच्छा है। अगर नहीं याद रहता है तो एवरेज वैल्यू पाने के लिए हम माइल को 1.15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेंथ का ये यूनिट ज़्यादातर हवाई जहाज, पानी जहाज, इन द फील्ड ऑफ एविएशन एंड इन द फील्ड ऑफ मेराइन ये यूज होता है। चलिए जानते हैं हर यूनिट का एब्रीविएटेड फॉर्म एंड उनका सिंबल्स। इंच को एब्रीविएटेड फॉर्म में IN लिखते हैं और द डबल प्राइम का सिंबल देते हैं। फुट को एब्रीविएटेड फॉर्म में FT लिखते हैं और सिंगल प्राइम का सिंबल देते हैं। यार्ड का एब्रीविएटेड फॉर्म या सिंबल है YD।
उसी तरह चेन का एब्रीवेटेड फॉर्म या सिंबल है CH। फर्लंग का एब्रीवेटेड फॉर्म या सिंबल है FUR फॉर। माइल का एब्रीवेटेड फॉर्म या सिंबल है MI। और नॉटिकल माइल का एब्रीवेटेड फॉर्म है या सिंबल है कैपिटल NM और NMI। ये रहा FPS सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स और उसका कन्वर्सन्स। चलिए इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं ताकि बात थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 3 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? हमें ये पता है 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो 3 फीट इज इक्वल टू, तो अगर लेफ्ट साइड में वैल्यू अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो राइट साइड का वैल्यू भी 3 टाइम्स होगा। इसका मतलब राइट साइड में होगा 3 × 12 इज इक्वल टू 36 इंचेस। तो ये रहा अपना आंसर। अब डेसिमल वैल्यू लेके चलते हैं। 3.5 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस? हमें पता है 1 फुट 12 इंच। तो 3.5 फीट कितना होगा? तो लेफ्ट साइड में 3.5 फीट मल्टीप्लाई किए मतलब राइट साइड में भी 3.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.5 इंटू 12। अब डेसिमल को फ्रैक्शन कर लेते हैं। 35/10। अब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर और नीचे को 5 में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर रहेगा 7, नीचे रहेगा 2। अब 2 और 12 उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी नीचे रहेगा 1 और ऊपर रहेगा 6। अभी 7 × 6 इज इक्वल टू 42। तो ये रहा अपना आंसर। 3.5 फीट इज इक्वल टू 42 इंचेस। अभी चलिए कन्वर्सन करते हैं इंचेस टू फीट। एक एग्जांपल लेते हैं। 48 इंचेस इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट? हमें पता है कि 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट। मतलब 1 इंच, 1 इंच कितना होता है? तो 1/12 या 1/12 फुट। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई नंबर इक्वल टू का ऑपोजिट साइड जाएगा, वो नीचे से ऊपर को जाएगा या ऊपर वाला का नंबर नीचे को आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी 1 इंच 1/12 फीट हो गया। तो 48 इंचेस इज इक्वल टू, तो 1/12 में 48 मल्टीप्लाई होगा। अभी फ्रैक्शन है 48/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4। तो इसका मतलब 48 इंचेस इज इक्वल टू 4 फीट। ये है अपना आंसर। और एक एग्जांपल लेते हैं। 40 इंचेस हाउ मेनी फीट? हमें पता है 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट। तो 1 इंच होता है 1/12 फीट, मतलब 1/12 फुट। तो 40 इंचेस होगा 1/12 इंटू 40 इज इक्वल टू 40/12 फीट। सिंप्लीफाई करने से ये होगा 3 और 4/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 1/3। और डेसिमल में ये होगा 3.333 फीट। ये रहा अपना आंसर। अभी कन्वर्जन करते हैं यार्ड टू फीट। 5 यार्ड्स हाउ मेनी फीट? हमें पता है 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। तो 5 यार्ड्स कितना होगा? तो लेफ्ट साइड में 5 मल्टीप्लाई हुआ है, राइट साइड में 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर होगा 15 फीट। अब क्वेश्चन है 1 यार्ड कितना इंचेस? हमको ये पता है कि 1 यार्ड होता है 3 फीट, क्योंकि उनका बीच में फैक्टर है 3। और हमें ये भी पता है कि 1 फीट होता है 12 इंचेस, क्योंकि फीट और इंच का बीच में फैक्टर है 12। तो 1 यार्ड कितना होगा? 3 और उससे मल्टीप्लाई करेंगे 12। यहाँ दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हुआ 36। इसका मतलब 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस। अब चलिए कन्वर्सन करते हैं फीट से यार्ड। 24 फीट हाउ मेनी यार्ड्स? हमें ये पता है फीट और यार्ड में कन्वर्सन फैक्टर है 3। इसका मतलब 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। तो 1 फीट कितना होगा? तो 1/3 यार्ड। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम सबको पता है। अगर 1 फीट इज इक्वल टू 1/3 यार्ड, तो 24 फीट कितना होगा? तो राइट साइड में 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा 24/3 यार्ड्स। तो सिंप्लीफाई करने से ये होगा 8 यार्ड्स। नाउ 40 फीट हाउ मेनी यार्ड्स? पिछले एग्जाम्पल की तरह 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। सो 1 फुट इज इक्वल टू 1/3 यार्ड। सो 40 फीट इज इक्वल टू 40/3 यार्ड्स। हम डायरेक्टली 40 फीट इज इक्वल टू 40/3 यार्ड्स लिख सकते हैं,
क्योंकि ये फीट और यार्ड के बीच में कन्वर्सन फैक्टर है 3। तो जब हम लोअर यूनिट से हायर यूनिट जा रहे हैं, मतलब फीट से हायर यूनिट यार्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो 3 है यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हायर यूनिट से लोअर यूनिट जा रहे हैं, जैसे यार्ड से फीट आ रहे हैं, वहां पे कन्वर्सन फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस क्षेत्र में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 40 फीट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3 यार्ड्स। सिंप्लीफाई करने से होगा 13 एंड 1/3 यार्ड्स, और डेसिमल में होगा 13.333 यार्ड्स। चलिए अब माइल टू यार्ड्स कन्वर्सन करते हैं। 4 माइल्स हाउ मेनी यार्ड्स? हमें पता है 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स। अगर हमें ये कन्वर्सन फैक्टर याद नहीं है, हम इसको छोटा छोटा फैक्टर से ऐसे कर सकते हैं। पहले माइल टू फॉरलंग का फैक्टर, फॉरलंग से चेन का फैक्टर, और चेन से यार्ड का फैक्टर, ऐसे लिख के अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब फैक्टर आ गया, आंसर भी आ गया। तो 4 माइल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1760 यार्ड्स, ये रहा आंसर। अभी चलिए करते हैं यार्ड्स टू माइल कन्वर्सन। 5000 यार्ड्स कितना माइल्स? हमें पता है 1760 यार्ड्स इज इक्वल टू 1 माइल। तो पहले यूनिट वैल्यू का आते हैं। 1 यार्ड इज इक्वल टू 1 अपन 1760 माइल। तो 5000 यार्ड्स इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 1760 माइल्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टर 10 में ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 500 डिवाइडेड बाई 176। उसको अगर 4 फैक्टर में डिवाइड करते हैं, वो होगा 125 डिवाइडेड बाई 44। उसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 2 एंड 37 अपॉन 44। तो डेसिमल में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.841 माइल्स। तो ये रहा अपना आंसर। चलिए अब कन्वर्सन करते हैं माइल टू फीट। हमें पता है 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स। तो अभी जब यार्ड मिल गया तो फीट को कन्वर्सन कर सकते हैं। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1760 इंटू 3 फीट। अगर हम ऐसे निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप भी हम कन्वर्सन कर सकते हैं। जैसे कि 1 माइल इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इंटू 22 यार्ड्स, उसमें और 3 मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो फीट पे आ जाएगा। तो अपना आंसर है 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट। दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास एंड देयर कन्वर्सन्स इन एपीएस सिस्टम। आप देखते रहिए स्वाइंग क्लासेस। धन्यवाद।